Hello students, today we will read the prepositions at, on, in according to time, which means time के according हम at, on, in का use कैसे कर सकते हैं. Clear? So let's begin with at. At का use हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. At always indicates an exact and specific time. At हमेशा एक exact and specific time को denote करता है. And you can say at used for a point of time. एक point of time को बताने के लिए भी हम at का use करते हैं. So remember that at हमेशा exact या specific time के बारे में बताता है. Clear? Example like clock time, noon, night. Okay? So let's see हम at का use कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं. टाइम को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए at 8 PM, at midnight, at 6:30. हॉलीडे पीरियड्स के लिए at Christmas, at Easter, at night, at the weekend, at lunch time, at dinner time, at breakfast time. ओके, सो at हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए at का यूज़ करते हैं. We went to eat ice cream at night. हम रात को आइसक्रीम खाने के लिए गए. At night एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है यहाँ पे. At night. The school gets over at 2:30. Clock time. स्कूल में 2:30 बजे छुट्टी होती है. ओके, सो at का यूज़ हम हमेशा एक एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट, हाउ कैन वी यूज द प्रेपोजिशन ऑन. ऑन, हाउ कैन वी यूज ऑन. ऑन जनरली इंडिकेट्स अ फिक्स डेट और अ डे. अब देखिए ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है. ऑन का यूज हम किसी फिक्स डेट को बताने के लिए या किसी डे को बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं. एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम या स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं. एंड ऑन का यूज हम फिक्स डेट या किसी डे को बताने के लिए करते हैं. क्लियर? ऑन का यूज हमेशा फिक्स डेट और डे को बताने के लिए. क्लियर? सो एग्जाम्पल्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम ऑन का यूज कर सकते हैं. डेज के लिए ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन दिवाली. ओके, किसी डे को इंडिकेट करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. अब डेज के साथ डेज प्लस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, किसी डे के साथ हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का यूज़ भी करते हैं. एग्जाम्पल ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, on Monday morning, on Tuesday afternoon. ओके, तो डेज के साथ साथ हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट का यूज़ भी करते हैं. ओके, सो डेट्स, फिक्स डेट ऑन द 1st of January. ओके, फिक्स डेट के लिए एंड डे के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं. My uncle will be back on Monday. मेरे अंकल मंडे को वापस आएंगे. Will be back on Monday. I got many gifts on my birthday. Fixed date on my birthday. Sorry, fixed day, not date. Fixed day on my birthday. मैंने अपनी बर्थडे में मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले. I have a meeting on 25th October. 25 अक्टूबर को मेरी मीटिंग है. सो ऑन का यूज़ हम फिक्स डेट और डे को बताने के लिए करेंगे. एंड डेज के साथ हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट का यूज़ भी कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ इन. हाउ टू यूज़ द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इन. इन का यूज़ कैसे करेंगे? टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखते हैं कि इन हमें क्या इंडिकेट करता है. In generally indicates an
indefinite time of months, seasons, years, centuries, etc. Not a specific time. देखिए इन जो है वो हमेशा एक हमें स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताता है. क्लियर. इनका यूज हम इंडेफिनिट टाइम विच मीन्स जो फिक्स टाइम नहीं है उसको बताने के लिए करते हैं. एग्जाम्पल मंथ्स को बताने के लिए, सीजन्स को बताने के लिए, ईयर्स को बताने के लिए, सेंचुरीज को बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं. क्लियर. नॉट अ स्पेसिफिक टाइम. इन हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताता है, इंडेफिनिट टाइम के बारे में बताता है. क्लियर. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. इन ईयर्स बताने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं. मंथ्स को बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. डेकेड्स को बताने के लिए, सेंचुरीज बताने के लिए एंड सीजन्स बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. ईयर्स के लिए एग्जाम्पल इन 1995, इन 2009. क्लियर. मंथ्स को बताने के लिए इन दिसंबर, इन अप्रैल. डेकेड्स in the 60s, in the 1790s. Centuries in the 19th century. Seasons in winter, in summer, and you can say in the morning, in the afternoon, in the evening. इसके लिए हम इनका यूज करते हैं. क्लियर. एग्जाम्पल्स. महात्मा गांधी was born in 1869. Born in 1869. I go for a walk in the morning. In the morning. I will get a holiday in December. Okay. So, इनका यूज हमेशा एक इंडेफिनिट टाइम को यूज करने के लिए होता है. Clear? In generally indicates an indefinite time of months, seasons, years, century, etc. इनका यूज़ हम कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए नहीं करते हैं, हमेशा इंडेफिनिट टाइम को बताने के लिए करते हैं. एंड ऑन का यूज़ हम फिक्स डेट और डे को बताने के लिए करते हैं. ऑन जनरली इंडिकेट्स अ फिक्स डेट और अ डे. क्लियर. एंड एट का यूज़ एट हमेशा एक एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम बताता है. एंड यू कैन से एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है. क्लियर.